जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये शब्द उन क्रांतिकारी के मुंह से निकले हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। आज का दिन शहीदों के बलिदान को याद करके उन्हें नमन करने का दिन है। हर साल 23 मार्च के दिन देश में शहीदी दिवस मनाया जाता है। साथियों, वैसे तो स्वतंत्रता आंदोलन में कई सेनानी हुए हैं, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कुर्बानियां भुलाए नहीं भूलती। भगत सिंह के विचार और व्यक्तित्व आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत माँ के वह सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी ज्यादा महत्व दिया और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। भगत सिंह 23 मार्च 1931 की उस शाम का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अपने आखिरी खत में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। भगत सिंह ने खत में लिखा, साथियों, स्वाभाविक है, जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर ना रहूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इतना ऊंचा नहीं हो सकता था। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह की उम्मीद करेगी। इससे आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नज़दीक हो जाए। भगत सिंह कहते थे, 1931 से 1947 के बीच आज़ादी के 125 से भी ज़्यादा दीवाने फांसी के फंदे पर झूल गए और उन नौजवानों के लिए भगत सिंह की कुर्बानी एक मिसाल बनकर सामने आई। साल बीत गए, लेकिन कुर्बानी की वो कहानी आज भी इस मुल्क की हिम्मत है। सलाम है शहीद आजम भगत सिंह को, जिन्होंने सब कुछ लुटाकर हिंदुस्तान को सब कुछ दिला दिया। भगत सिंह को जिस दिन फांसी दी जानी थी, उस रोज भी वो मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर शिकन का कोई निशान नहीं था, लेकिन लाहौर की उस जेल में हर कैदी की आंखें नम थी। फांसी की कार्रवाई शुरू होने से पहले भगत सिंह ने अपनी ऊंची आवाज में देश को एक छोटा सा संदेश भी दिया। भगत सिंह ने कहा कि आप नारा लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप वास्तव में अब सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करें, व्यक्तिगत आराम के सपने को छोड़ दें। हमें इंच इंच आगे बढ़ना होगा। इसके लिए साहस, दृढ़ता और मजबूत संकल्प होना चाहिए। कोई भी मुश्किल आपको रास्ते से डिगाए नहीं। किसी विश्वासघात से दिल ना टूटे। पीड़ा और बलिदान से गुजरकर आपको विजय प्राप्त होगी। ये व्यक्तिगत जीत क्रांति की बहुमूल्य संपदा बनेगी। अंत में हम अपने देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को सलाम करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरा लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। उज्जवल हरियाणा न्यूज़ सरहद पर मर मिटने वाले सभी शहीदों को शत शत नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जवल हरियाणा न्यूज़।